गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चैप्टर फंड फ्लो स्टेटमेंट का एक टॉपिक शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल को डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। सबसे पहले फंड मीन्स होता है वर्किंग कैपिटल। फंड का मतलब ही होता है वर्किंग कैपिटल। अब फ्लो मीन्स होता है चेंजेज। तो फंड फ्लो मीन्स हो गया चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। तो फंड का मीनिंग हो गया वर्किंग कैपिटल, फ्लो मीन्स हो गया चेंजेज। तो फंड फ्लो मीन्स हो गया चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। चेंजेज मतलब या तो इंक्रीज नहीं तो डिक्रीज। अब यहां देखो आप, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल मीन्स excess of current assets over current liability, that is working capital equal to CA minus CL. Excess of current asset over current liability is called working capital, that is CA minus CL. अब current asset में कौन कौन आएगा? तो current asset में देखो आप, सबसे पहले स्टॉक इन ट्रेड आता है। स्टॉक इन ट्रेड को ही दूसरा नाम इन्वेंट्री से पुकारते हैं। तो बैलेंस शीट को देखना होगा, स्टॉक इन ट्रेड या इन्वेंट्री होता है तो वो करेंट एसेट हुआ। प्लस करेंट एसेट में कौन आएगा? सन्ड्री डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है, बैंक और कैश। ये 5 पॉपुलर नाम है, किसी भी क्वेश्चन में पाया जाता है। स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, बैंक, कैश। इसके अलावा कौन आ सकता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, एडवांस एक्सपेंस दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस भी एसेट्स में होता है, शॉर्ट टर्म बेसिस पर है तो वो करेंट एसेट में आएगा। एडवांस टैक्स, ठीक है। और एक नाम है करेंट इन्वेस्टमेंट बोलिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलिए, जिसका दूसरा नाम होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज एटसेट्रा। तो कौन कौन हुआ? तो आप देखो, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, बैंक कैश, प्रीपेड एक्रूड इनकम्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, एडवांस टैक्स, करेंट इन्वेस्टमेंट बोलिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ओके, अब आते हैं करेंट लायबिलिटी की तरफ से। करेंट लायबिलिटी में कौन आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेएबल। इसके अलावा देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, एडवांस इनकम्स। क्लियर है? तो करेंट लायबिलिटी में देखिए, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम। यहां पर एक नोट समझिए, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज ट्रीटेड सेपरेटली एज नॉन करेंट लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वैसे तो करेंट लायबिलिटी होता है, लेकिन यहाँ सिंपल नोट दे दिए कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटी के रूप में ट्रीट करेंगे। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज देखिए आप, वर्किंग कैपिटल का जो डिफरेंस है वो है क्या? करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी के डिफरेंस को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। दैट इज वर्किंग कैपिटल इक्वल टू CA माइनस CL। अगर CA इंक्रीज करता है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करेगा, अगर CA डिक्रीज करेगा तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज करेगा। तो यहां देखिए, एन इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, अगर करेंट एसेट होता है इंक्रीज करता है तो इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, करेंट एसेट बढ़ा तो इंक्रीजेज वर्किंग कैपिटल भी बढ़ा। ठीक उसका उल्टा, अगर करेंट एसेट में डिक्रीज इन करेंट एसेट, डिक्रीजेज वर्किंग कैपिटल। तो ऐसा क्यों होता है? तो आप देखो, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू सी ए माइनस सी एल।
अगर ये CA इंक्रीज करेगा तो रिजल्ट वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज कर जाएगा, अगर CA डिक्रीज कर गया तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज कर जाएगा। इसीलिए बोला गया इंक्रीज इन CA इंक्रीजेज वर्किंग कैपिटल और डिक्रीज इन CA डिक्रीजेज वर्किंग कैपिटल, जबकि करेंट लायबिलिटी के केस में उल्टा है। ये देखिए ये निगेटिव में माइनस करेंट लायबिलिटी, अगर करेंट लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो हमारा वर्किंग कैपिटल डिक्रीज कर जाएगा, अगर करेंट लायबिलिटी डिक्रीज किया तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा। ठीक इसका उल्टा, करेंट लायबिलिटी इंक्रीजेज डिक्रीजेज द वर्किंग कैपिटल, करेंट लायबिलिटी डिक्रीजेज इंक्रीजेज द वर्किंग कैपिटल। ये देखिए उसको 2 नंबर यहां लिख दिए। एन इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी decreases working capital. An increase in current liability decreases working capital. A decrease in current liability increases working capital. ये हो गया हम लोगों का अबाउट द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल है क्या? CA माइनस CL इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, CA का कंटेंट्स बता दिए, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, बैंक कैश, प्रीपेड एटसेट्रा। करेंट लायबिलिटी में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एटसेट्रा। अब CA माइनस CL करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। CA अगर इंक्रीज करता है तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज करेगा, अगर डिक्रीज करता है तो डिक्रीज करेगा। करेंट लायबिलिटी के केस में उल्टा केस होगा। ये देखिए आपके सामने एक परफॉर्मा रख दिए, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। पहले प्रीवियस ईयर रखेंगे, बगल में करेंट ईयर। चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो डिक्रीज। सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमको करेंट एसेट्स का हेडिंग बना लेना होगा। से करेंट एसेट में एक आइटम मिला, इन्वेंट्रीज। ओके, अब यहां देखेंगे कि मान लो सपोज यहां 50,000 था, यहां 60,000 था, तो 50 से 60 हुआ तो 10,000 इंक्रीज। अगर उल्टा 60 से 50 हुआ तो 10,000 डिक्रीज। तो यहाँ करेंट एसेट में इन्वेंट्री को कंपेयर करेंगे, सपोज इंक्रीज। ओके, सन्ड्री डेटर का भी डबल अमाउंट देंगे, प्रीवियस ईयर करेंट ईयर, फिर देखेंगे तो से इंक्रीज। बिल्स रिसीवेबल, यहां दोनों जगह देखें, सपोज ये 10,000 से 8,000 हो गया, तब उसको बोलेंगे 2,000 डिक्रीज। बैंक से 15,000 से 12,000 हो गया तो डिक्रीज बोलेंगे। कैश से 5,000 से 8,000 हो गया तो इंक्रीज बोलेंगे। तो ऐसे करके करेंट एसेट को पहले लिख लेना होगा। से हम 5 नाम लिख दिए हैं, तो ये 5 नाम लिखा हुआ है, इन्वेंट्री, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, बैंक और कैश। प्रीवियस ईयर करेंट ईयर का जब अमाउंट लिखा जाएगा तो अगर वो बढ़ा है तो इंक्रीज, और घट गया तो डिक्रीज। अब इसके बाद यहाँ प्रीवियस ईयर के फिगर को प्लस कर दिए, करेंट ईयर को प्लस कर दिए। बी नंबर लाएंगे करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में सपोज सन्ड्री क्रेडिटर्स का 2 अमाउंट है, से 20,000 है या 25,000 है। 20,000 से 25, 5,000 इंक्रीज हुआ, लेकिन हमको लिखना पड़ेगा डिक्रीज में, क्योंकि करेंट लायबिलिटी इंक्रीज करने से वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करता है। सपोज बिल्स पेएबल 8,000 से 5,000 हो गया, 8,000 यहाँ, 5,000 यहाँ, 3,000 डिक्रीज हुआ, लेकिन डिक्रीज होने से इंक्रीज हो जाएगा। करेंट लायबिलिटी डिक्रीज करने से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से 2,000 तो बोलेंगे नो चेंज। 2,000 तो नो चेंज। अब इसको भी यहां प्लस कर लिए। क्लियर है? अब ए नंबर हो गया करेंट एसेट, अब बी नंबर हो गया करेंट लायबिलिटी, अब सी नंबर लाएंगे वर्किंग कैपिटल, दैट इज ए माइनस बी। यहां ए है, बी है,
माइनस कर देंगे, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ये दोनों वर्किंग कैपिटल को आपस में देखना होगा। से ये 50,000 है और ये 65 है, ये 50 है और ये 65 है, तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अगर ये 65 और ये 50 तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। लास्ट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अब इसका टोटल इक्वल हो जाएगा। अब इसको भी इक्वल कर दिया जाएगा। चूंकि आंसर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बोले हैं तो इसको प्लस करेंगे, यहां लाएंगे, ये सारा माइनस करेंगे तो यहां आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एज्यूम किए तो इंक्रीज को प्लस करके डिक्रीज में पुट करेंगे, डिक्रीज को माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होता है तो 1 और 4 और डिक्रीज होने से 2 और 4। तो ये हो गया आपको स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट का लिस्ट को ठीक से आइडेंटिफाई करके फिलअप कर दीजिए सारा करेंट एसेट्स। करेंट एसेट अगर इंक्रीज करता है तो इंक्रीज और डिक्रीज करता है तो डिक्रीज, क्योंकि करेंट एसेट इंक्रीजेज द वर्किंग कैपिटल और डिक्रीजेज द वर्किंग कैपिटल। उसके बाद लिस्ट में आएगा आपका करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी का कंपोनेंट के ठीक से लिख दीजिए। करेंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज करता है तो डिक्रीज में डालिए और डिक्रीज करता है तो इंक्रीज में डालिए। बिकॉज करेंट लायबिलिटी अगर इंक्रीजेज तो इट डिक्रीज द वर्किंग कैपिटल, क्योंकि CA माइनस CL फॉर्मूला के हिसाब से। अब AB का चेंज ले, ये वर्किंग कैपिटल आ गया। ये वर्किंग कैपिटल इस वर्किंग कैपिटल से कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि फाइनली वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। अगर इंक्रीज हुआ तो इसको प्लस करके यहाँ लाए, यहाँ पर आंसर आ गया। अगर डिक्रीज होता तो ये बेसिक होता, इसको प्लस करके यहाँ लाते, यहाँ आता, यहाँ आंसर आ जाता। अब जब इंक्रीज हुआ था तो इंक्रीज कॉलम को ऐड किए, इधर ला के पुल अप किए, यहाँ पर माइनस करने से ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपको फॉर्मेट चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। और पहले हो गया आपका वर्किंग कैपिटल। आपको सबसे ध्यान देना है कंपोनेंट ऑफ करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटी। अगर करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी ठीक से आइडेंटिफाई हो जाता है तो CA माइनस CL इज वर्किंग कैपिटल। ओके, उम्मीद करते हैं आपको फंड फ्लो का ये पोर्शन शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।